श्री कृष्णा राधे राधे। एकादशी माता की जय। विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण की पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो कृपया करके कहिए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। विजया एकादशी का महात्म का स्मरण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी सब पापों को हरने वाली है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। राम जी उस जगह महापापी रावण ने सीता जी का हरण किया था। उस दुखद घटना से श्री राम जी लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास जा पहुँचे तो उसने अपनी समस्त कथा सुनाकर सड़क को चला गया। जटायु कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब हाल कहा। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी बलकाभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं। तब वह बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबा तथा मिट्टी किसी का भी कलश बनवाए। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और के ऊपर उस कलश को रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि विधान विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय हुई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो फागुन मास की ये विजय एकादशी है। इसका महात्म्य पढ़ने सुनने से भी हमें वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोले एकादशी माता की जय।